कम कलाकार ऐसे होते हैं जो छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, स्टेज पर बाकमाल एक्टिंग करते हैं, और आज जो हमारे साथ हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। कुछ क्या, बहुत ज़्यादा एक पूरा पैकेज है उनमें कि जहाँ भी चले जाएं तो बस उनकी जो पावर पैकेज वाली परफॉर्मेंस है वो ज़रूर दिखाई देती है। हमारे साथ हैं विमन ईरानी जी। वेलकम टू पंजाब केसरी सर। अच्छा, मेरी बात कर रहे थे। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। नहीं, ये आप मतलब हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा पैकेज आपने मतलब कैसे अभी तक आप कैसे इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कलाकार के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा कलाकार आपने थोड़ा बहुत देखा शूटिंग, अभी 10 बच्चे सिलेक्ट हुए और ये शो का फॉर्मेट ये है कि कौन बच्चा सबसे बड़ा कलाकार बनेगा, ऑफ कोर्स। लेकिन ये फॉर्मेट में हमने गुरु शिष्य का जो एक फॉर्मेट रखा है। जो बच्चा सिलेक्ट होगा उनको एक गुरु असाइन किया जाएगा। गुरु ट्रेन करेगा वो एक्ट के लिए और उसके साथ एक्टिंग भी करेगा। तो आई थिंक इट रियली हेल्प्स द चाइल्ड कि बच्चा आया, बहुत बिंदास एक्टर है, करता है, स्टेज फ्राइट नहीं है, बहुत पट 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 बोलता है, लेकिन थोड़ी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है और वो शार्पनिंग करना बहुत मेरा मानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So these gurus are very nice. Some of them are NSD graduates. Some of them have come from theatre, and they're all very good. And जो एलिमिनेशन राउंड में, जो ऑडिशन राउंड में जो परफॉर्मेंसेस थे बहुत अच्छे थे, लेकिन सडनली गुरुज के साथ अपलिफ्ट हो गए और इट कैन ओनली गेट बेटर. इट कैन ओनली गेट बेटर. हम ये जानना चाहेंगे कि आज के जो बच्चे हैं, अगर पुरानी बात करें, पहले बच्चों के पास सिर्फ पढ़ाई होती थी करने को, अब एक्टिविटीज़ इतनी सारी हैं. लोग जो हैं बच्चे, मतलब इनफैक्ट पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अलग अलग चीज़ों में हिस्सा बने. तो आप कैसे देखते हैं, अब ज़्यादा प्रेशर लगता है आपको बच्चों पे या पहले ज़्यादा लगता था? आई थिंक अब ज़्यादा लगता है प्रेशर. पहले क्या था, लाइफ वॉज सिंपलर. हम लोग गोटी खेलते थे, हाँ, वो सब हॉपस्कॉच, लड़कियाँ हॉपस्कॉच करती थी. आज थोड़े वीडियो गेम्स आ गए, बोर्ड गेम्स आ गए, क्या क्या आ गए. लेकिन 80s के बाद पढ़ाई में बहुत प्रेशर होता था. और मेरा ये मानना है कि 3 इडियट्स ने बहुत सारे पेरेंट्स को वो दिखाया कि इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं. बड़े होके अगर आप तालीम अच्छी देंगे, अगर आप उनको अच्छे इंसान बनाएंगे और बस दिखाएंगे कि मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो लाइफ में आगे बढ़ के बनते ही कामयाब और अच्छे इंसान. अगर 95 नहीं मिला तो आफत हो जाती है. अरे मेडिकल में नहीं, ठीक है, जितना है उतने उसने बहुत मेहनत किया, प्रेशर मत डाल. सो देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर. आपके बचपन की बात करें, आपको कितना ऐसा मोटिवेशन मिला घर की तरफ से? कोई था जो आपकी बैकबोन बन के खड़ा हुआ? मेरी माँ जो थी ना, हम 3 बहनें, हमारी 3 बड़ी बहन और मैं बहुत छोटा था. मेरे फादर का इंतकाल हो गया था, तो मेरी माँ ने हमें सिंगल पेरेंट के हिसाब से बड़ा किया था. और मैं पढ़ाई में मीडियोकर था, आज भी मीडियोकर लेकिन पढ़ाई में मीडियोकर था. लेकिन मेरी माँ ने परख लिया था कि ये लड़के में कुछ परफॉर्मेंस करने में, स्टेज पे जाने पे अच्छा लगता है. सबके सामने कितना भी मैं शाय रहता था, लेकिन गाना गा लेता था, कुछ एक्टिंग कर लेता था, किसी की नकल कर लेता था. और मैं सिनेमा में बहुत ध्यान देता था. छोटे, मतलब बहुत छोटा था तब भी मैं ऐसे पिक्चर देखता था जो बच्चों के लायक नहीं है, लेकिन थोड़े डीपर पिक्चर थे, लेकिन मैं देखता था और कुछ समझ में भी नहीं आता, मैं 50 सवाल पूछता. तो मेरी माँ मुझे बहुत इनकरेज करती थी जाके. हमारे यहाँ मेरी बहन की बहुत ख़ास फ्रेंड थी उषा उतुप. तब उषा सामी उनका नाम था, व्हेन शी वाज अ यंग सिंगर. तो मैं जब गाना गाता था तो मैं एक पर्टिकुलर सिंगर की आवाज़ में करता था. सिंग डोंट डू दैट, बी ओरिजिनल. हम जानना चाहेंगे आपकी नई राइड, नई सफारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है? बहुत मज़ा आ रहा है. मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ. एक ज़माने में स्कूटर लेने के लिए बहुत महीनों तक सोचना पड़ता था, लेकिन लाइफ में थोड़ी देर आए दुरुस्त आए. लेकिन आई एम रियली एंजॉयिंग द जैगुआर. इट्स you obviously seen the tweet. Yeah, it's a great feeling. I'm not into cars so much, but the feeling is nice. It's a sense of enjoying. One life to live, Arlene. One life to live. You better enjoy it. You have to enjoy it now. I am enjoying. It's the same to me. I am also young. I have to enjoy it now. जी, right.
और जाते जाते आपके जो व्यूअर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भी ये जानना चाहेंगे कि अब आगे आने वाली फिल्मों के बारे में बता दीजिए और मुन्ना भाई के बारे में भी कुछ। मैं अभी कल से वापस शुरू हो जाएगी शूटिंग। There's a film called Drive, धर्मा प्रोडक्शन, डायरेक्टेड बाय तरुण मनसुखानी, who had done दोस्ताना। उसकी शूटिंग is on the way, and I'm doing the show, which I'm very happy. I'm so happy to come on the show and meet the kids. It's so encouraging. Also there are 3 or 4 films, and आपने मुन्ना भाई का जिक्र किया। बहुत सालों तक लोग मुझे इतने सवाल पूछ रहे, जहाँ भी मिलते गए, अरे हाउ आर यू, फाइन, व्हेन इज मुन्ना भाई 3? बाबा हेलो तो बोलो ढंग से। बट प्लेन पे जाओ, सिनेमा कहाँ पे भी जाओ, लोग मुन्ना भाई 3 के बारे में बात करते हैं। और मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि जब मुन्ना भाई 2 फिर बोला नहीं वो कुछ अलग करना चाहते हैं राजू, अलग तो बन गई 3 इडियट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 3 इडियट्स हो गई, अभी नेक्स्ट मुन्ना भाई 3, नो अभी वो पीके कर रहे। अच्छा वेरी गुड, पीके हो गया, अभी मुन्ना भाई 3 नहीं, अभी वो दत्त बायोपिक कर। अच्छा, अब दत्त बायोपिक के बाद फाइनली कुछ ऐलान हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं उत्सुक हूँ। आई थिंक पूरा देश उत्सुक है। बहुत सालों से हमको पकड़ के रखा है कि चलो करो, और हम करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इन्होंने आपको जो है बता दिया है कि मुन्ना भाई जो है वापस आने वाली है, मुन्ना भाई 3 जो है वो अब आने वाली है। तो अब बोमन ईरानी के साथ आप उनकी मूवी तो ज़रूर देखेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा कलाकार के लिए भी, आपके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे आपको इस शो में दिखाई देंगे। कैमरामैन सतनाम सिंह के साथ हरलीन का और पंजाब केसरी टीवी मुंबई।